Hello everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So जैसा कि हम लोग पहले इंडेक्स नंबर पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, वेरियस फार्मूलाज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग वेरियस फार्मूलाज को टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसमें से देखना है कि अगर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो क्या हमारा ये रिजल्ट सेम देता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, हमारे पास टाइम भी अलग अलग होता है, तो अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो क्या सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तो इसको टेस्ट करने के बहुत सारे वेरियस वेज हैं। कैसे हैं? टाइम रिवर्सल टेस्ट एक पहला मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सारे मेथड्स को टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड वन टेस्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड थर्ड वन इज सर्कुलर टेस्ट। वन बाय वन हम लोग तीनों टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे टेस्ट को पूरा वेरीफाई करता है, रिजल्ट प्रॉपर देता है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूँगी, राइट। सो यहाँ पर वेरियस फार्मूला सजेस्ट किए गए इंडेक्स नंबर के हम लोगों को ऑलरेडी पता है। प्रोफेसर फिशर ने कुछ टेस्ट भी दिए उन मेथड्स को चेक करने के लिए, जैसे कि टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल एंड सर्कुलर। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ गुड इंडेक्स नंबर। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा टेस्ट है जिसके थ्रू हम लोग मेथड को चेक कर सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर हमारे पास आते हैं दो टाइम। कैसे दो टाइम? कौन से? एक आता है हमारे पास टाइम बेस ईयर का और एक आता है हमारे पास करंट ईयर का, ठीक है। सो इन दोनों की स्टडी करते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर में। अगर हम लोग इसमें कुछ चेंजेस कर दे तो क्या रिजल्ट सही रहेंगे, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको टेस्ट करने का पैटर्न है। सो टू इलस्ट्रेट दिस टेस्ट, प्रोफेसर फिशर ने बताया दिस टेस्ट इज दैट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट विल गिव द सेम रेशियो बिटवीन वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन टू अदर। कि जो हमारे पास टाइम है, हमारे पास बेस ईयर और करंट ईयर है, तो उसके जो हमारे पास बीच का इंटरवल है उसकी रेशियो अगर वो सेम दे तो उसको हम बोलेंगे कि परफेक्ट मेथड है जो हमारे टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस मेथड मेंटेन्स टाइम कंसिस्टेंसी। क्या मेंटेन करती है? टाइम कंसिस्टेंसी। कैसे? अब हमें पता है कि हमारा जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम उसे? P01 से, राइट। P01, 0 इज आर बेस ईयर एंड 1 इज आर करंट ईयर, सबको पता है। तो इस टाइम को अगर हम रिवर्स कर दे, P01 को अगर हम बना दे P10, ठीक है, P01 को अगर हम P10 बना दे तो क्या रिजल्ट वो सेम देंगे? और इनके मल्टीप्लाई कर दे, क्या वो रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 देंगे? अगर तो वो इज इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं तो मतलब मेरा जो फॉर्मूला है वो सही है, फर्स्ट टेस्ट को ओके करता है। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाई। कब सेटिस्फाई होता है? जब P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1 आए, जहां हम लोग 100 को इग्नोर करेंगे। तो हमें पता है P01 क्या है? इज द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1 जिसका बेस ईयर 0 रहता है। P10 क्या है? प्राइस इंडेक्स किसका? 0 का, जहां 1 क्या हो जाएगा? हमारा बेस ईयर हो जाएगा। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ना ही लैशप्योर और ना ही पाश्चे। सो ये तीनों तो सेटिस्फाई नहीं करते। तो कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है? बट दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडल मेथड, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स एंड सिंपल ज्योमेट्रिक ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो तीन फॉर्मूलाज जो हैं इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से डिस्कस करते हैं? फिशर भी, मार्शल भी और सिंपल ज्योमेट्रिक भी, ये तीनों जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो फिशर का फॉर्मूला हमें पता है। फिशर का फॉर्मूला क्या होता है? लैशप्योर इंटू पाश्चे और ये रूट, ठीक है, सबको पता है कि फिशर का फॉर्मूला ये होता है। सो अगर हम P01 के अकॉर्डिंग करें तो फिशर का फॉर्मूला क्या हुआ? ये होना चाहिए, ये लैशप्योर का मेथड L और ये हमारा पाश्चे का मेथड। लैशप्योर जो है वो बेस ईयर को प्रेफर करता था क्वांटिटी को, पाश्चे किसकी? क्वांटिटी को प्रेफर करता था करंट ईयर की। बट यहाँ अगर हम लोग टाइम को रिवर्स कर दें, P10 बना दें, तो क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला में मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगी। समेशन P0Q1 P1Q1, मतलब बेस की जगह जहाँ पर हमारा करंट होता था वहाँ, जहाँ हमारा 1 होता था वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ 0 होता था वहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया।
क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, टाइम को रिवर्स किया। और जब हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या ये इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट दे पा रहा है? तो चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P1Q0, क्या P1Q0 है? यस। P1Q1 है, बिल्कुल है। P0Q0, राइट। एंड लास्ट वन P0Q1, ये भी कट गया। सो सब कट गया, सो इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट दे रहा है। सो फिशर का फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी दूसरे यहाँ पर हम लोगों ने शो नहीं किए स्लाइड्स में, बट हमारे जो मार्शल एजवर्थ है और जो हमारा सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक ऑफ प्राइस रिलेटिव, जहाँ लॉग और एंटी लॉग का काम किया था हम लोगों ने, फर्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। सो अगर हमारे पास मार्शल एजवर्थ और हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को ट्राई करेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट को, तो वो भी इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट देगा। ठीक है, सो फर्स्ट टेस्ट यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर रिवर्सल। अब फैक्टर रिवर्सल की स्टडी करें तो इंडेक्स नंबर में कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं? 2 फैक्टर स्टडी किए हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी वीडियो देखी होगी तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से? प्राइस एज वेल एज सेकेंड वन इज क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी 2 ही फैक्टर की तो स्टडी की है। सो जहाँ हमारा प्राइस इंडेक्स होता था वहाँ हम क्वांटिटी कर दें, और जहाँ क्वांटिटी इंडेक्स होता था वहाँ प्राइस कर दें, तो क्या कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे? तो ये दूसरा मेथड हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया। दिस इज अनदर टेस्ट गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। अकॉर्डिंग टू फिशर, जस्ट एज आर फॉर्मूला शुड परमिट द इंटरचेंजिंग ऑफ 2 टाइम्स, जैसे हम लोगों ने ऊपर टाइम्स को चेंज किया, विदाउट गिविंग कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो it is over to permit the interchange of price and quantity. So इसीलिए जैसे हम लोगों ने टाइम को चेंज किया, वैसे ही हम लोग अगर फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो क्या वो कंसिस्टेंस जो रिजल्ट्स हैं या जो हमारे सेम रिजल्ट्स हैं, क्या वो हमारे देंगे रिजल्ट सेम? तो FTR विच इज़ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई कब होगा? जब हमारा प्राइस इंडेक्स P01 और क्वांटिटी इंडेक्स Q01 वो अगर हमारा वैल्यू इंडेक्स के इक्वल हमारा रिजल्ट दे, वैल्यू इंडेक्स जो हम लोग पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे, वैल्यू इंडेक्स का रिजल्ट दें तो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। सो वैल्यू क्या होती है हमारी? किसी चीज़ की वैल्यू कब बताते हैं हम लोग? किसी चीज़ की वैल्यू प्राइस और क्वांटिटी से तो बताते हैं ना, कि भाई मैंने तो 2 पेन लिए और 2 पेन जो है एक पेन का प्राइस है 5, 2 पेन लिए तो उसकी वैल्यू क्या हुई? 2 पेन की वैल्यू क्या आई? 10। 2 पेन की वैल्यू क्या हुई? 10। यही होती है ना वैल्यू इंडेक्स। तो ऐसे ही वैल्यू इंडेक्स क्या डिस्कस करता था? मैं पहले वैल्यू इंडेक्स का मतलब बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। वैल्यू इंडेक्स का मतलब क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट। सो वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था? वैल्यू इंडेक्स मतलब वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। सो वैल्यू ऑफ करंट ईयर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? P1Q1। और वैल्यू ऑफ बेस ईयर का फॉर्मूला क्या होता था? P0Q0। आई होप यू रिमेंबर दैट। सो यहाँ पर क्या है? वैल्यू इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए अगर हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो। सो P01 प्राइस जो इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P1Q1 P0Q0। सो ये है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला किसका? प्राइस इंडेक्स का। सो ये हमारा इसके बाद है, अगर हम लोग यहाँ पर ये जो है ये जो है हमारे ये वैल्यू इंडेक्स को डिस्क्लोज कर रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू इंडेक्स को डिस्क्लोज कर रहा है। इसके बाद क्या है हमारे पास? अगर हम लोग चेक करने की ट्राई करें कि कौन सा मेथड इसको सेटिस्फाई करता है, सो यहाँ डिटेलिंग्स मैंने नीचे स्लाइड्स में बताई है। लाइक द टाइम रिवर्सल टेस्ट, FTR इज नॉट सेटिस्फाई बाय लैशप्योर एंड पास्चे। जैसे हमारा टाइम रिवर्सल इन दोनों ने सेटिस्फाई नहीं किया था, FTR भी ये सेटिस्फाई नहीं करते, बट कौन करता है? ये मार्शल भी नहीं करता, तो कौन करता है? इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर आइडल फॉर्मूला। मोस्टली टेस्ट हमारे फिशर मेथड सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इसको आइडल फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला कहा जाता है। रिजल्ट्स भी सही देता है। सो फिशर फॉर्मूला हमारा सेकंड मेथड जो है, सेकंड टेस्ट जो है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिशर का फॉर्मूला क्या होता है। फिशर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? लैशप्योर इंटू पास्चे। लैशप्योर का प्राइस इंडेक्स इंटू पास्चे का प्राइस इंडेक्स। और क्वांटिटी क्या रहेगा फिशर का? लैशप्योर का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला एंड पास्चे का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, फिशर के प्राइस इंडेक्स एंड फिशर के क्वांटिटी इंडेक्स,
इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या वो वैल्यू इंडेक्स के इक्वल रिजल्ट्स देंगे, तो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो ये यहाँ तक है वो ये हमारा प्राइस इंडेक्स और यहाँ तक है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स, दोनों चीज़ें हैं। तो इनको कट करके देखते हैं कि क्या ये कट होते हैं। सो P1Q0 P1Q0 P1Q1 नहीं कट रहा, Q1P0 Q1P0 Q1P1 है नहीं है। सो ऊपर क्या बचा, 2 बार P1Q1 P1Q1, ठीक है। एक दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर क्या बचा हमारा P1Q1 इंटू P1Q1 और नीचे क्या बचा हमारा P0Q0 P0Q0 ये बचा और ये है हमारा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, P1Q1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है हमारा, इसको कट करके सिर्फ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ P1Q1 का स्क्वायर, ठीक रहेगा। और नीचे भी इसको कट करके क्या लिख दूँ P0Q0 का स्क्वायर, बात सही है। सो मतलब क्या बच गया हमारे पास, P1Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय P0Q0 का भी स्क्वायर, मतलब कि होल का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट के अंदर। सो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। सो अब हमारे पास बचा क्या, P1Q1 डिवाइड बाय P0Q0, राइट, यही बचा। और यही किसके इक्वल होता था, वैल्यू इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। आ गया वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला। सो इज इक्वल्स टू V01 विच इज वैल्यू इंडेक्स। डन। सो हमारा सेकंड टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, फैक्टर रिवर्सल। आई होप क्लियर हो गया सेकंड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करते हैं सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। किसकी एक्सटेंशन है, टाइम रिवर्सल टेस्ट की। इफ देयर आर 3 टाइम पीरियड, अभी तक हम लोगों ने कितने टाइम किया है डिस्कस, सिर्फ 2, 0 और 1, बेस ईयर और करंट ईयर। अगर ये बोलते हैं कि ये थोड़े से एक्सटेंशन है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ चीज़ है किसका, टाइम रिवर्सल का, और अगर ये टाइम पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 0, 1 तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अगर 2 भी हो जाता है, सेकेंड पीरियड भी हो जाता है, मतलब 0, 1 और 2, देन द प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 1 रिलेटिव टू 0, मतलब कि P01, 0 इज आर बेस, आगे वाला हमेशा बेस होता है, पीछे वाला हमेशा करंट होता है। और प्राइस इंडेक्स ऑफ पीरियड 2 और 1 का पेयरिंग, मतलब कि 1 इज आर बेस ईयर, 2 इज आर करंट ईयर। और प्राइस 0, 1, अब ये 0 और 2 की भी तो रहेगी ना। सो 2, 0 की क्या रहेगी हमारे पास, 2, 0, मतलब कि 2 इज आर बेस ईयर एंड 0 इज आर करंट ईयर। तो देखो यहाँ पे इन्होंने पेयरिंग की। पेयरिंग कैसे की, मान लो कि ये क्या है 0, ये क्या है 1 और ये क्या है 2, तो पेयरिंग करके चलाई है इन्होंने, 0, 1, 1, 2 और 2, 0। क्लियर, 0, 1 ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, 1, 2 जो है वो अब कर रहे हैं, और 2, 0 भी अब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइम पीरियड बन गए। तो 3 टाइम पीरियड बनते हैं, अगर इनका रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। कैसे, अगर ये बोलते हैं कि अगर इन तीनों की हम प्रोडक्ट करते हैं, P01, P12 एंड P20, अगर ये इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट देते हैं, तो मतलब मेरा सर्कुलर टेस्ट भी वो मेथड सेटिस्फाई करता है। सो डिटेलिंग्स देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सर्कुलर टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लैशपो, पाशे एंड फिशर। क्या लिखा हुआ है, फिशर भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, याद रखना। कहीं आप सोचो कि फिशर सबको सेटिस्फाई करता है, नहीं, फिशर अभी तक 2 टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। जो थर्ड टेस्ट है सर्कुलर टेस्ट, इसको सेटिस्फाई नहीं करता फिशर टेस्ट। इट इज सेटिस्फाइड बाय, बट कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, इट इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स एंड कैलेज मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और कैले मेथड। कैले मेथड कौन सा होता था, जहां हमारी फिक्स क्वांटिटी होती थी। कैली मेथड का P1 Q खाली Q और P0 Q ओनली।
Q क्या है, फिक्स क्वांटिटी होती थी। आई थिंक सो आप लोगों को याद आ गया होगा कैली मेथड। सो दो मेथड इसको सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव एंड कैली मेथड। डिस्कस करें कौन कौन से मेथड कैसे कैसे सेटिस्फाई करेगा। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला आई होप याद होगा आपको कि हमारा सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला P01 इज इक्वल्स टू क्या होता था, P1 P0, सबसे बेसिक P1 P0 इंटू 100, ऐसे वाला फॉर्मूला होता था ना हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, P1 P0 है ना, यही होता था। तो हमारे पास अगर 0 1 का डिस्कस करते थे तो 0 1 का मतलब क्या है, 0 बेस 1 करंट। सो P1 P0, बेस हमेशा नीचे आता है। सेकेंड पीरियड भी तो है ना 1 2, 1 इज आर बेस, सो बेस नीचे P1 और 2 इज आर करंट, तो 2 ऊपर। ऐसे ही P20, क्योंकि सर्कुलर टेस्ट है, तीनों टेस्ट बनाए हम लोगों ने, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो तीसरा भी तो बनेगा ना 20। सो 2 इज आर बेस ईयर, 0 इज आर करंट ईयर। सो ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला, तीनों बन गए, P01 P12 एंड P20, तीनों पीरियड हो गए। इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट देगा, लेट्स चेक। P1 से P1, P0 से P0, P2 से P2, डिडक्ट कट गए सारे के सारे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट। सो सिंपल एग्रीगेटिव सेटिस्फाई करता है, आई होप क्लियर। कैली मेथड डिस्कस कर लेते हैं। कैली मेथड का ऑलरेडी मैंने बताया आपको फॉर्मूला P01। तो फॉर्मूला क्या होता था, P1Q डिवाइड बाय P0Q यही होता था। तो Q हमारी बेस ईयर, सॉरी Q हमारी फिक्स रहती थी। P12 का भी तो फॉर्मूला होगा ना, 1 हमारा क्या आता है, हमारा बेस, बेस हमेशा नीचे आता है, और 2 हमारा क्या है, करंट, करंट हमेशा ऊपर आता है। तो फॉर्मूला क्या बना, P2Q P1Q, ये हो गया फॉर्मूला। अब एक थर्ड भी तो रह गया ना, P20 का मतलब क्या, 2 इज आर बेस ईयर एंड 0 इज आर करंट ईयर। सो समेशन P0Q डिवाइडेड बाय समेशन P2Q, ये हमारा कैली मेथड है। क्या कैली मेथड इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट दे रहा है, लेट्स चेक। P1Q P2Q P0Q, तीनों कट गए, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो हमारे कौन कौन से मेथड सेटिस्फाई करते हैं, थर्ड फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट कौन सा सेटिस्फाई करता है, हमारा सिंपल एग्रीगेटिव एज वेल एज कैलीज मेथड। आई होप तीनों जो है वो टेस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किए एडवोकेसी फॉर्मूला की, कौन से फॉर्मूला बेस्ट हैं, 3 वेज हैं इसको चेक करने के, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट। टाइम रिवर्सल में हम लोगों ने टाइम को चेंज किया, टाइम को चेंज करके पता चला कौन सा सेटिस्फाई करता है, फिशर भी सेटिस्फाई करता है, मार्शल भी, और सिंपल ज्योमेट्रिक भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर 2 थे, क्वांटिटी और प्राइस। सो क्वांटिटी की जगह अगर हम प्राइस ले आए और प्राइस की जगह क्वांटिटी ले आए तो कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करेगा फिशर फॉर्मूला। थर्ड वन है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या है, एक्सटेंशन है टाइम पीरियड की। अभी तक हम सिर्फ 2 पीरियड की स्टडी करते थे, बेस और करंट। अगर हम इसमें थर्ड पीरियड भी ले आए, जिसको हम लोगों ने 2 लिखा है, मतलब 0 1 2, अगर हम ले आए ऐसे और बन गया क्या, P01 ऑलरेडी स्टडी करते थे, P12 बन गया और P20 बन गया, और अगर इनकी मल्टीप्लाई करें क्या ये इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट देंगे। सो चेक करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ट्राई किए तो हमें पता चला कि ये तो फिशर भी सेटिस्फाई नहीं करता। याद रखना, फिशर हमारा थर्ड जो मेथड है इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो कौन सा करता है पता चला, तो हमने देखा तो पता चला कि सिंपल एग्रीगेटिव और कैलीज मेथड इसको सेटिस्फाई करता है। सो सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला डिस्कस किया और कैली मेथड का भी डिस्कस किया। सो आई होप इतनी सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होगी होंगी। सो अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आई है, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो फर्दर शेयर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।